गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर आपके लिए एक लेक्चर लेके आ रहे हैं। आपने एचसीएफ और एलसीएम का लेक्चर देखा होगा मेरा पहला, ठीक है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है, जो कि और भी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। आपको क्या निकालना है? छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने इतने से भाग दिया जाए। अच्छा, अब याद आएगा कि कल की वीडियो में मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया था। मैंने आपको क्या बताया था? एलसीएम, ठीक है। ये क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि आपके ये जितने भी नंबर हैं वो ऐसा लोवेस्ट नंबर होगा जो इन सभी से अलग अलग डिविजिबल होगा। अगर मैं इन सबसे अलग अलग भाग करूंगा उस नंबर को तो वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसे ये सभी डिविजिबल कर देंगे कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि छोटी छोटी संख्या जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ठीक है ना। यानी तो हमें क्या करना है? पहले तो एलसीएम निकालना है। तो हमें सवाल को देखकर पता चलेगा कि ये एलसीएम पूछ रहा है या एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आइए, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। चलिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं एलसीएम? एक साथ निकालते हैं। चलिए, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छीक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 1, 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर चाहो 2 से काटना चाहो काट ले, ठीक है। अब आप 3 से काट लीजिए, ये दोनों उड़ जाएंगे और ये 2 रह जाएगा, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद एक बार फिर 2 से काट लीजिए, ठीक है। ये जो नंबर आएगा आपका ये आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा देखो, ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24 और 24 गुना कितना होता है? 48, ठीक है। ये हमारा क्या आया है? एलसीएम आया है। अब ये जो नंबर है हमारा, ये क्या है? सबसे छोटा वह नंबर है जिसे इससे डिविजिबल करूँ तो भी हो जाएगा, इससे करूँगा तो भी डिवाइजिबल होगा, इससे करूँगा तो भी डिविजिबल होगा, इससे करूँगा तो भी डिविजिबल और इससे करूँगा तो भी डिविजिबल होगा। ये ऐसा छोटा नंबर होगा, ठीक है ना। अब हमारा बोला है कि इन सबसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। अब 2 रिमाइंडर कैसे बचेगा? देखिए, इन सबसे भाग करने में तो ये कंप्लीट हो जाएगा, आएगा समझ में। तो 2 रिमाइंडर कब बचेगा? जब इसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा तभी तो 2 बचेगा, ठीक है। तो हमारा पास क्या हो जाएगा? वो नंबर कितना हो जाएगा? 2 जोड़ते ही ये बन जाएगा आपका 50। तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्या कह रहा है? 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, किसकी? 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो पहले हमें बड़ी और छोटी संख्या ये सब तो पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसको। अगर आपसे कहेंगे कि एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे 1 होती है। और यही मैं कहूँगा एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे 9 होगा, क्योंकि 9 के बाद 10 हो जाता है, वो 2 डिजिट आता है ना, ठीक है। और जो एक डिजिट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। क्लियर हो गया? हाँ। अब मैं आपसे कहूँगा कि 2 डिजिट की क्या होगी? ये क्या है? ये सिंगल डिजिट की यानी 1 डिजिट की है। फर्स्ट 1 डिजिट ना, यहाँ लिख देते हैं, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट की वैल्यू है। तो फर्स्ट डिजिट में आपको पहला नंबर पता चल गया, स्मॉलेस्ट ये है, बिगेस्ट ये है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट और ये बिगेस्ट, ठीक है ना। अभी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। हाँ, जो बच्चे नहीं जानते होंगे उन्हें भी आज पता चल जाएगा क्या होता है ये, ठीक है। तो एक डिजिट में सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 1 होता है, सबसे बड़ा नंबर बोलूंगा तो 9 बोलेंगे आप लोग, ठीक है। वही मैं कहूँगा कि 2 डिजिट में, मैं कहता हूँ आपको 2 डिजिट में, ठीक है, क्या सबसे छोटा नंबर। तो आप ये बताइए
कि 9 तक तो सबसे बड़ा नंबर होता है 1 डिजिट में, और 9 के बाद जैसे ही आपका 10 आएगा वो क्या होगा 2 डिजिट का नंबर होगा, यानी वो 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वही तो सबसे छोटा होगा, यानी कि अब आपका जो होगा 2 डिजिट का सबसे छोटा वो 10 होगा। और अगर बड़े डिजिट का बोलूँगा तो आप बोलेंगे 99, क्यों? क्योंकि इसके बाद 100 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या होता है 3 डिजिट में होता है, तो वो सबसे लोवेस्ट होगा। तो अगर मैं आपसे 3 डिजिट बोलूँगा तो आप ये बोलेंगे, और 3 डिजिट में सबसे बड़ा बोलेंगे तो आप 3 बार 9 बोलेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 1000 10,000 स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। अब आइए तो 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बताओ। चलो 5 अंकों की अगर बड़ी पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 5 डिजिट की, 5 डिजिट के नंबर बताओ आप। अब देख के बताओगे ना, ये 5 डिजिट में अगर छोटी बोलूंगा तो आप ये बोलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बड़ा पूछूंगे तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, ये हो सबसे बड़ा। समझ गए आप? ठीक है, बाकी ये चीज समझ में आ गई आपको। चलो ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 डिजिट का, ठीक है, क्या है सबसे बड़ा नंबर? बड़ा नंबर या फिर संख्या। आपको क्या लिखेंगे आप? 1 2 3 4 5 ये लिखेंगे। बात आई समझ में? अब इन्होंने यहाँ पे एक सवाल छोड़ा सा, यहाँ पे अब क्या बोला है 3 5 8 12 इनसे विभाजित करने पर 2 से फल बचता है। तो चलो पहले अब इनसे एलसीएम तो निकाल लो, वो संख्या तो निकाल लो जिसे इनसे भाग देंगे तो बराबर बराबर कट जाए, मतलब कंप्लीटली कट जाए। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना है 3 5 8 12, कितना आएगा एलसीएम? किससे कट रहा है? 2 से काट लीजिए, 3 तो कटेगा नहीं ना, 5 कटेगा, ये कटेगा, 2 चौके 8 2 3 12, फिर 2 से काट लीजिए, फिर आप चाहो तो 3 से काट लीजिए। अच्छा ये दूर रह गया। अब आप 2 से काट लीजिए और अब उसके बाद 5 से काट लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर आएगा ये आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। कितना आ रहा है देखिए, 2 दूनी का 4, 4 थे 12 और 5 दूनी का 10, 12 दाम में 120 हो गया, ये हो गया आपका 120, ठीक है। अब ये 120 नंबर ऐसा होगा जो आपका इन सबसे डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया? अब इन्होंने क्या बोला है कि 2 शेष भी बचना है। अब इनको इसको भाग देंगे तभी तो पता चलेगा कि 2 शेष बचेगा, ठीक है ना। और 5 डिविजिबल का नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इससे इसको भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए। ठीक है, तो 12 का अगर भाग करेंगे 99 में कितने बार जाएगा बताओ? 12 × 96 होता है, ठीक है। तो 8 बार लगभग जाएगा, ठीक है। तो 8 0 8 0 12 × 96 9, यहाँ कितने बचेंगे 3, फिर आप 9 उतार लेंगे यहाँ से, फिर 12 दूनी 24 होता है, 12 3 36 होता है, 3 बार में आ जाएगा ये, फिर 9, फिर 3 आ जाएगा, फिर 9 उतर जाएगा, ठीक है। फिर 12 3 36 करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, यानी 39 का रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं ये 39 इस संख्या से घटा दूं, इस वाली संख्या से घटा दूं, तो अब आपका पता है ये रिमाइंडर कट जाएगा। यानी किया क्या मैंने, ये इस संख्या को ये जो आया था एलसीएम इससे भाग दिया, भाग देने के बाद हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। वो अगर रिमाइंडर में इसमें से घटा दूं तो सोचो ना, रिमाइंडर अगर घटा दूंगा तो ना रिमाइंडर रहेगा, तो ये क्या होगा कम्प्लीटली कट जाएगा। इसका मतलब यही है। चलो रिमाइंडर घटा दो जरा इसमें से, कितना वैल्यू है ये, रिमाइंडर 39 घटा दो इसमें से, कितना आएगा 0 6 9 9। अब ये नंबर आया आपके पास, ये नंबर ऐसा नंबर होगा जो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा और 120 से डिविजिबल होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमने रिमाइंडर घटा दिया, तो अब जो बचेगा वो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, जो कि 2 शेष भी बचना है, तो हम इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो 2 शेष आएगा। तो यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा अब नया नंबर, ये बन जाएगा 2 6 9 9 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे।
ठीक है, यानी हमें क्या चाहिए, 13 का ही गुणज चाहिए। और कैसा मल्टीपल चाहिए, जो सबसे छोटा होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि इससे डिविजिबल भी होना चाहिए। तो अगर इनसे डिविजिबल है इन सबसे, तो वो एलसीएम ही होगा। ठीक है, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 5 6 7 8, 2 दूनी का 4, 5 2 3 6 7 ऐसे 2 चौके 8। फिर आप 2 से काट लीजिए, 5 3 7 2। अब आप देखेंगे तो एक बार 5 से भी कटेगा, एक बार 3 से भी कटेगा, एक बार 7 से भी कटेगा, एक बार 2 से भी कटेगा। तो ठीक है, यानी कि ये भी आपके क्या होंगे, जो नीचे आए नंबर है ये प्राइम नंबर आ गए, तो ये प्राइम नंबर भी क्या होंगे, इसके मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर वाइज हो जाएंगे। चलिए सभी गुणा कर दीजिए। 2 दूनी का 4, 4 पंजे 20, क्या होगा, 2 दूनी का 4, 4 पंजे 20। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 14 दूनी 28, 14 42। तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, 2 दूनी का 4, 4 पंजे का 20, ये तो 20 हो गया, गुणे 7 दूनी का 14 और 14 दूनी 28, 14 42। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, ये आपका एलसीएम आ गया। यानी ये ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा आपका 4 5 6 7 और 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया। तो एलसीएम आपका देखिए कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया 840 एलसीएम। ठीक है ना। अब ये नंबर जो है वो क्या है आपके 4 5 6 7 और 8 इन सबसे डिविजिबल है। अब यहाँ पे क्या बोला है आपसे क्वेश्चन कि 13 से वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी जो 13 का गुणज हो। ठीक है ना। और प्रत्येक दशा में 2 शेष भी बचना चाहिए, ये भी कंडीशन है देखो। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि ये एक आपका ठीक है वैल्यू है जो हमारा एलसीएम निकला है। अभी हमारा 13 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 2 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। मान लीजिए कि मैं इसे भाग देता हूँ, ये k बार देता है और प्लस आपका 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अब ये पूरी कंडीशन जो है क्या है, डिविजिबल बाय है 13। क्यों, यहाँ पे बोला है ना 13 से वो छोटी संख्या होनी चाहिए जो 13 का गुणज हो। यानी 13 का गुणज होगी तो ये कब होगी, जब हम 13 का डिवाइड कर सके तभी तो होगी गुणज। ठीक है, अब जो हमारा एलसीएम आया वो ये नंबर आया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि 2 शेष भी बचना चाहिए, हमने वो 2 शेष भी जोड़ना है। अब ये कितने बार जाएगा, ये k बार जाएगा मान लो सपोज है, और 2 शेष को जोड़ेंगे तो ये जो पूरा फैक्टर आएगा ये 13 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में, यही है क्वेश्चन का आंसर। बस अब आपको पता चल रहा है अब k की जगह वैल्यू रखनी है और देखना क्या वो 13 से डिविजिबल होगा। चलो k की जगह 1 रखो तो कितना आएगा 8400। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 842। ठीक है, और इसे हम 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा देखिए 13 6 78, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, और आपको पता है 62 आता नहीं है, 13 पंजे 65 होता है, यानी ये भी नहीं कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, ये गलत हो गया। अब k बराबर 2 रखिए तो क्या कितना हो जाएगा देखिए, 2 रखने पर कितना हो जाएगा 0 8 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16 और प्लस 2 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 2 8 6 1। अब इसे हम 2 जरा 13 से डिवाइड करके देखेंगे, 13 एकम 13 कितना बचेगा 3 और फिर यहाँ पे 8, 13 दूनी 26, 13 से 39 हो जाएगा तो 13 दूनी 26 बार ले जाएंगे। 8 में से 6 गया 2 और 1 और यहाँ से 2। अब ये 13 के बारे में 122 ये भी नहीं आता है क्योंकि 13 में 117 होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। अब हम x की जगह k की जगह क्या रखेंगे 3 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा देखो 0 3 चौको 12 का 2 हासिल 1 8 नहीं 24 और 25 और प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 2 2 5 2। अब इस नंबर को जरा डिवाइड करके देखते हैं 13 से क्या होता है। 13 दूनी 26 होगा तो एक बार ही जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचा 1। फिर आपको पता है 13 में 117 होता है तो ये 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ कितने बचेंगे 1, ये कैंसिल हो गया और फिर पीछे से 2 उतर गया। अब देखो 13 चौको 52 ये पूरा कट गया कंप्लीटली, हट गया। इसका मतलब ये नंबर आपका जो आया है यही वो संख्या होगी जो आपकी कैसी होगी 13 से डिविजिबल भी होगी और इन सबसे भाग देने पर 2 शेष भी बचेगा, ये वही संख्या है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। क्या आंसर आया 2522, आपका आंसर ये भी आया। ठीक है, आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 और 24 से भाग देने पर
क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। ठीक है, ये 20 है आपका। आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रिक आ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई 15 से भाग देने पर 11 शेष बचना है, 18 से भाग देने पर 14 शेष बचना है, 21 से भाग करने पर 17 शेष बचना है और 24 से भाग करने पर 20 शेष बचना है। इन सभी में देखिए इनके बीच की गैपिंग कितनी आ रही है, इस बीच में 4 की गैपिंग आ रही है, इसमें भी 4 की गैपिंग आ रही है, इसमें भी 4 की गैपिंग आ रही है, इसमें भी 4 की गैपिंग आ रही है। आप देखेंगे कि सभी में 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब जो भी हमारा एलसीएम आएगा इस नंबर का, ठीक है, वो क्या होगा, आपके 4 उसमें से घटाने पड़ेंगे, तभी आपके क्या होगा 4 अंकों का जो होगा सबसे बड़ी संख्या का डिविजिबल आएगा। चलिए आप पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आप कहेंगे इसको 9999। ठीक है, अच्छा अब एलसीएम निकाल लीजिए जो आपके इन सबसे डिविजिबल होगा। कौन है आपका नंबर, 15 है, 18 है, 21 और 24। देखिए 2 से कटेगा क्या, 15 तो नहीं कटता है, ये कटेगा ना 2 में 18, 21 भी नहीं कटेगा, 2 का 2, 2 का 4 कटेगा। अब क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 बचे 15, 3 जाना 3 सत्ते 21 और 3 चौको 12। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये 4 जो है वो 2 के 2 प्राइम नंबरों का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हमें वही करना है अब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 दिए, वो 3 दूनी का 6, 6 पंजे का 30। ठीक है, 3 दूनी का 6, 6 पंजे का 30 हो गया और 30 चौको कितना होता है। ठीक है, 4 × 12 120 हो गया। ठीक है, और 7 × 21, इनकी गुणा कर लीजिए जरा, तो कितना आ जाएगा, देखो 21 गुना 42 का 2 हासिल 4, 21 से कम 21 और 4 कितने होते हैं 25 और पीछे से 1 0। ये नंबर आ गया जो कि क्या है आपका एलसीएम है, किसका, इन सभी नंबरों का एलसीएम आ गया। यानी अब अगर मैं इनसे भाग करूंगा तो ये इतना रिमाइंडर देगा, इससे भाग इससे 15 से भाग करूंगा तब भी कंप्लीट हो जाएगा, 18 से भाग करूंगा तब भी कंप्लीट हो जाएगा, 21 से भाग करूंगा तब भी कंप्लीट हो जाएगा और 24 से भाग करूंगा तो तब भी कंप्लीट हो कटेगा। ठीक है, क्या अब आते हैं, ये संख्या जो आ गई हमारी क्या है, ये इन सबकी एलसीएम आ गई। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी आ गई है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आनी है। ठीक है ना, तो उससे क्या, तो आप देखिए ये जो एलसीएम आया ना, ठीक है, इस एलसीएम से क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड कर लेते हैं, पता चल जाएगा आपको कि 5 डिजिट का कौन सा नंबर होगा जो इनसे कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2 चौके 8 होता है, 4 बार आप देखेंगे भाग करके क्या 4 बार जा रहा है, तो आप देखेंगे 4 दूनी का 8 होगा, 4 पंजे 20 का 0 होगा, हासिल 1, फिर 4 दूनी का 8 चला जाएगा लगभग, मुझे लगता है 4 बार देख लीजिए 0, 4 दूनी का 8, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, फिर 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसे 3 बार ही ले जाते हैं, तो 0 और 3 दूनी का 6, 5 दिए 15 का 5 हासिल 1, 2 4 दूनी 3 दूनी का 6 और 1 7। यहाँ पे आप घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 9 में से 6 गया तो 5, यहाँ 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया। ये आपका रिमाइंडर आ रहा है, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब अगर मैं इस रिमाइंडर में से ये जो रिमाइंडर है, सबसे पहले तो देखो हमने हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब एलसीएम से हमने वो 4 डिजिट का नंबर डिवाइड कर दिया, हमें पता चल गया कि इतना रिमाइंडर आ गया। अगर मैं ये रिमाइंडर इस संख्या से ही हटा दूं तो बताओ ये कंप्लीट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आप कहेंगे अगर ये नंबर आप मैं हटा दूं इसमें से तो वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो क्या होगी, कंप्लीटली कट जाएगी। बात आ रही समझ में, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर ही इससे हटा देंगे। चलिए हटा दीजिए नंबर जो रिमाइंडर आपका बचा है, 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7। यानी ये वो नंबर आ गया जो नंबर क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा इनसे। अब ये बोला है कि 4 इनके बीच में 4 का रिमाइंडर भी आना है, तो वो 4 भी घटा लो इसमें से, तभी तो आपका रिमाइंडर भी आएगा। ठीक है, जो आएगा आपका 11 17, तो क्या नाम 14 17 20, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6,
यहाँ बचेंगे 3, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 7, यानी आपका नंबर आ गया ये। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया 7536। ठीक हो गया। थोड़ी सी गलती हो गई कहीं, देखिए यहाँ पर 9 में से 0 गया तो 9 आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आना चाहिए, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया गलती से। ठीक है, चलिए इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, गलती हो जाती है, ठीक है, कोई ईश्वर नहीं है हम, हाँ, और मनुष्य है तो मनुष्य से तो गलती होती है। ठीक है, अपनी गलती को मानना सबसे बड़ी बात है। आइए चलिए इसको चेक कर लेते हैं। और ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और अब यहाँ पे घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 0, 9 में से 3 गए तो आपके कितने बचेंगे 6। ठीक है, और आपका ये आ जाएगा, बाकी तो सही है। हाँ, अब ये 4 भी घटा दीजिए तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचेंगे कितने आपके 5, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। तो आपका नंबर आ गया 7556। ठीक है, इसी के साथ आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आए, उस संख्याओं का योग भी ज्ञात करना है। अच्छा, आपको 2 चीजें ज्ञात करनी है, संख्या जो संख्या आएगी उसका योग भी निकालना है और वो संख्या भी पहले निकालनी है। आधी भाषण में 2 चीजें निकालनी है आधी भाषण में। ठीक है, ये क्वेश्चन रियरली दोनों चीजें एक साथ पूछे ऐसा कभी पूछा जाता है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा एडिशन किया है। ठीक है, कहीं अब इस यहाँ तक तो आता है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन कुछ ऐसा घुमा भी देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो मैंने आज ये क्वेश्चन जो है वो दोनों क्वेश्चन एक ही में कराने का सोचा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको समझ लेते हैं। पहले तो आप 6 अंकों की वो न्यूनतम संख्या बताइए। 6 अंकों की वो न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 और एक और 6। ये हो गई आपके 6 डिजिट की नंबर हो गई, संख्या हो गई आपकी। ठीक है, 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब क्या बोला, इसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आए। तो चलो इन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 6, 10, 15। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 15 आता। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर ये सभी प्राइम नंबर 3 से कट सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल कटेगा। 5 नहीं कटेगा, 3 बचे 15। अब आप देखेंगे यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 से ये 5 भी कट जाएगा। अब जो नंबर आया ये आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, 2 तिहाई 6, 6 दूनी का 12 और 12 पंजे 60, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 7। ठीक है, देखिए फिर से जोड़ दीजिए। 5 दूनी का 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60। ठीक हो गया, यदि एलसीएम आपका आ गया 60, ये तो आपको पता चल गया कि 60 आ गया। अब ये जो 60 होगा ये 4 से भी होगा, 2 से भी होगा, 6 से भी होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये नंबर जो है हमारे पास, इस नंबर का हम डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, जो शिक्षकों की न्यूनतम संख्या निकालनी है ना हमें, इससे हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे हमको कौन सा नंबर आएगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए एक बार जाएगा 60 आ जाएगा, 0 यहाँ पे 4 बनेगा और यहाँ पे 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब 6 चौको 24 होता है, 6 पंजे 30 हो जाएगा और 6 चिंग 36 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा तो 6 चिंग 36 हो गया, तो 0 0 10 में से 6 या 4। फिर आप देखेंगे 6 चिंग 36 जाएगा, फिर से आपका यही आने वाला है। ठीक है, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 6 चिंग 36 जाएगा। तो आप देखेंगे हर बार में इसके पास 40 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है ना, आप देखेंगे हर बार में 40 रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर है, अगर मैं इस चीज 40 रिमाइंडर जो है, ठीक है ध्यान रखना, अगर मैं ये 40 रिमाइंडर इसमें से घटा दूंगा तो नंबर क्या होगा, कितने डिजिट का आएगा बताइए? 5 डिजिट का नंबर आया। कैसे? क्योंकि ये न्यूनतम है ना, सबसे 6 डिजिट का सबसे मिनिमम नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। अब मैं इसे अगर घटा दूंगा ये 40, आप कहेंगे कि ये 40 हटा दो तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ये बिल्कुल आएगा। अगर मैं ये 40 घटा दूंगा इसमें से तो ये 6 की जगह 5 डिजिट हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है ना। हाँ, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ कंपेयर करेंगे कि देखिए कितने का अंतर आ रहा है। अगर मैं इसमें और 20 जोड़ दूँ तो 60 हो जाएगा,
इसका मतलब मैं इसमें 20 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका मतलब एक बार और भाग चला जाएगा तो यहाँ मुझे 20 जोड़ना है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ 20 जोड़िए, 1 2 3 4 5 6, इसमें आप 20 जोड़िए। ये वो नंबर आ गया, ये वो नंबर आया है जो आपका क्या होगा 60 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब आंसर में पूछा है कि 2 आना चाहिए शेषफल, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए तो आपका शेषफल भी 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 2 0 0 0 और 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 10002। ये आपकी वो संख्या आ गई। अगर आपसे पूछेगा कि संख्याओं का योग तो आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ते ही क्या बन जाएगा देखिए 2 2 4 और 1 5, तो संख्याओं का योग कितना आएगा 5। ठीक है, तो सवाल आपके ये 2 तरीके से बन जाते हैं। पहले तो वो संख्या ज्ञात करने का बोलेगा, दूसरा आपको वो संख्याओं का योग पूछ लेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही करा दिए एक ही सवाल में, ताकि अब नेक्स्ट टाइम कभी सवाल आएगा आपके पास तो आप इसको मतलब अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करूंगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। ठीक है ना।